नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आरसम एसएसबी और आरपीएससी के द्वारा अब तक जो भी एग्जाम में पुस्तकें और उनके रचयिता पूछे गए हैं वो सभी पुस्तकें हम इस वीडियो में एक साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि अब तक जो भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है वो सभी पुस्तकें हमने यहाँ पर ऐड की है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और रीड वाले विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वाला टॉपिक आप लोगों के अलग से मेंशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महावीर चरित्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों, महावीर चरित्र के लेखक हेमचंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन है? हेमचंद्र है। और महावीर चरित्र जो है इसमें कुमारपाल का जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों समरा इच्छिका। समरा इच्छिका के लेखक हरिभद्र सूरी है। कौन है? हरिभद्र सूरी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरि मेखला। हरि मेखला के जो रचयिता है दोस्तों वो माहुक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? माहुक। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों म्यूटिनीज इन राजपुताना, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आईटी पिचाड़ इसके लेखक है। कौन है दोस्तों? आईटी पिचाड़। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों शोक शतक। शोक शतक के लेखक कौन है? तो बाला बख्श हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन हो जाएंगे? बाला बख्श। नेक्स्ट है दोस्तों राज तरंगिणी। राज तरंगिणी जो पुस्तक है इसके लेखक है कल्हण, ये आपको ध्यान रखना है। कौन है? कल्हण। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रबंध कोश और काव्य मीमांसा। प्रबंध कोश और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रबंध कोश और काव्य मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? राजशेखर हो जाएंगे। बट अगर आपसे पूछा जाए प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है, तो मेरुतुंग हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रबंध कोश के लेखक तो राजशेखर हो जाएंगे और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमीरहट। हमीरहट के लेखक जो है वो है चंद्रशेखर। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे आप? चंद्रशेखर जो थे ये हट ही थे, यानी कि हमीरहट किन्होंने लिखी? चंद्रशेखर ने लिखी। ठीक है, इसके अलावा है दोस्तों हमीर महाकाव्य, ये आप लोगों को याद होगी बहुत अच्छे से। इसके लेखक है नयन चंद्रसूरी। कौन है? नयन चंद्रसूरी। ठीक है, और हमीर रासो के लेखक कौन है दोस्तों? हमीर रासो के लेखक है जोधराज, और ये पुस्तक दोस्तों अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, हमीर रासो के एक और लेखक है दोस्तों, उनका नाम है सारंगधर। कौन है? सारंगधर। पर ज्यादातर एग्जाम में जोधराज वाली ही पूछी जाती है। ठीक है, तो हमीर रासो के लेखक कौन हो जाएंगे? जोधराज, और ये अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमीर रायण, जो अभी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। हमीर रायण के जो लेखक है वो है भांडव व्यास। ठीक है, कौन है दोस्तों? भांडव व्यास, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों वीर मायण, यानी हमीर रायण के लेखक तो भांडव व्यास हो जाएंगे और वीर मायण के लेखक बादर ढाडी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे दोस्तों? बादर ढाडी। नेक्स्ट है राजस्थानी रामायण के लेखक कौन है? तो दोस्तों राजस्थानी रामायण के लेखक समय सुंदर है। कौन है दोस्तों? समय सुंदर। यहां पर वही पुस्तकें हमने ऐड की है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मायड्रो हेलो, पातल पीतल, धरती धोरारी और मिंजर, यानी कि इन पुस्तकों के रचयिता कौन हो जाएंगे? कन्हैयालाल सेठिया हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें मायड्रो हेलो, पातल पीतल, धरती धोरारी और मिंजर, और एक और दोस्तों एक और है, उसका नाम है लिल्टास, वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? लिल्टास। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों वेदक सार और पूजा पद्धति। वेदक सार और पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना जोरावर सिंह के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? जोरावर सिंह के द्वारा, वेदक सार और पूजा पद्धति। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है पोपाबाई की पोल, किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से याद होगी आपको। इसके अलावा पंछीड़ा गीत की रचना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जीवन कुटीर के जो गीत है दोस्तों ये किसके हैं? ये हीरालाल शास्त्री के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कानड़देव प्रबंध के जो रचयिता हैं वो है पद्मनाभ। कौन है दोस्तों? पद्मनाभ। और पद्मनाभ जो पुस्तक है ये किसके काल में लिखी गई थी? तो ये अक्षयराज के काल में लिखी गई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन हो जाएंगे? पद्मनाभ हो जाएंगे, और ये अक्षयराज के काल में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पृथ्वीराज विजय पूछी जाए तो ये जयानक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों संगत रासो। तो संगत रासो जो है दोस्तों ये गिरधर आशय के द्वारा लिखी गई है, और संगत रासो जो है इसमें प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन भी मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराणा प्रताप के जो भाई थे शक्ति सिंह, उनका वर्णन भी इसमें मिलता है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? गिरधर आशय के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? संगत रासो। ठीक है, इसके अलावा है दोस्तों खुमान रासो। खुमान रासो जो है ये दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों राणा रासो। राणा रासो किसके द्वारा लिखी गई है? राणा रासो दयाल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहां पर सब में रासो रासो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो है ये नल्ल सिंह के द्वारा लिखी गई है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कायम रासो। कायम रासो ग्रंथ की रचना जान कवि के द्वारा की गई है, इन्हें नयामत खां भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों राज विनोद। राज विनोद और राज रत्नाकर की जो रचना है वो सदाशिव भट्ट के द्वारा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? राज विनोद और राज रत्नाकर की रचना सदाशिव भट्ट के द्वारा की गई है। बट अगर आपसे पूछा जाए वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये श्यामल दास के द्वारा की गई है। यानी कि राज विनोद की रचना तो सदाशिव भट्ट के द्वारा की गई है और वीर विनोद की रचना श्यामल दास के द्वारा की गई है। ठीक है, और राज रत्नाकर की रचना भी सदाशिव भट्ट के द्वारा की गई है। श्यामल दास जो थे ये शंभू सिंह मेवाड़ महाराणा के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। और श्यामल दास को कविराज और केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यह भी ध्यान रखना है। अंग्रेजों के द्वारा इन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों चेतावनीराज चुंगटिया। चेतावनीराज चुंगटिया जो है ये किसने लिखे थे? ये केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए थे। और कब लिखे गए थे दोस्तों? तो 1903 में फतेह सिंह को लिखे थे। और कितने सोटे थे इसमें? तो इसमें दोस्तों 13 सोटे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने सोटे लिखे थे? 13 सोटे लिखे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1903 में लिखे थे, फतेह सिंह को लिखे थे जो कि दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे। ठीक है, और रूठी रानी की जो रचना है दोस्तों वो भी केसरी सिंह बारट के द्वारा ही की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अजितोदय की रचना किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों अजितोदय की रचना जगजीवन भट्ट के द्वारा की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कुवल्यमाला। तो कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी के द्वारा की गई है जो कि वस्त्रराज के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? ये वस्त्रराज के दरबारी कवि थे। ये अभी आपके सेट के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, और कुवल्यमाला जो है इसमें 18 भाषाओं का वर्णन है जिसमें एक मरु भाषा भी शामिल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी भाषाओं का वर्णन है दोस्तों? 18 भाषाओं का। नेक्स्ट है कायाबेली ग्रंथ की रचना संत गुण सागर की रचना और नाम माला की रचना दादू दयाल के द्वारा की गई है। ठीक है, जिसमें कायाबेली ग्रंथ तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कायाबेली ग्रंथ, संत गुण सागर और नाम माला की रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? दादू दयाल के द्वारा। नेक्स्ट है जुगल मेल चरित्र। तो दोस्तों जुगल मेल चरित्र की रचना कृष्णदास परिहारी के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई है? कृष्णदास परिहारी के द्वारा जुगल मेल चरित्र की रचना की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों किरतार बाहुनी विरुद्ध छतरी राउर सुल्तान कवित, इसकी रचना दुरसाहाड़ा के द्वारा की गई है। दुरसाहाड़ा कौन था दोस्तों? ये अकबर के दरबार में था, बट इन्होंने तारीफ महाराणा प्रताप की है, ये आपको ध्यान रखना है। किरतार बाहुनी विरुद्ध छतरी राव सुल्तान कवित किसके द्वारा लिखी गई है? दुरसाहाड़ा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों रणमल छंद। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है, यह भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, नृत्य रतन कोश और एकलिंग महाकाव्य, इनके रचयिता कौन है दोस्तों? महाराणा कुंभा है। ये सभी मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिए हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, नृत्य रतन कोश और एकलिंग महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे दोस्तों? महाराणा कुंभा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रागमाला और राग मंजरी के रचयिता पुंडरीक विट्ठल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राग चंद्रिका। राग चंद्रिका के रचयिता द्वारकानाथ भट्ट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राजविलास के रचयिता कौन है, तो दोस्तों राजविलास के रचयिता कविमान है। ठीक है, और राज तरंगिणी के रचयिता कल्हण हो जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, राजविलास के रचयिता कविमान हो जाएंगे और राज तरंगिणी के रचयिता कल्हण हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे राग चंद्रिका पूछी जाए तो द्वारकानाथ भट्ट हो जाएंगे, और राग कल्पद्रुम पूछा जाए तो कृष्णानंद व्यास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों राजरूपक। राजरूपक के रचयिता कौन है? वीरभाण है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे दोस्तों? वीरभाण हो जाएंगे। बट अगर आपसे वीर रायण पूछी जाए या वीरवाण पूछी जाए तो इसके रचयिता बादर ढाडी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राजरूपक का पूछा जाए तो वीरभाण हो जाएगा, और वीरवाण या वीर रायण का पूछा जाए तो बादर ढाडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों संगीत रत्नाकर के रचयिता सारंगदेव हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है राधा गोविंद संगीत सार ब्रजनिधि ग्रंथावली जो है ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कौन कौन सी? राधा गोविंद, संगीत सार, ब्रजनिधि ग्रंथावली, किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है ब्रजनिधि नाम से कौन कविताएं लिखता था, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फाट का जंजाल के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके लेखक है शिवचंद्र भरतिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? फाट का जंजाल के लेखक हो जाएंगे शिवचंद्र भरतिया, इंपॉर्टेंट है। राजपूत जीवन संध्या एक बार एग्जाम में पूछी गई है, इसके लेखक है दोस्तों रमेश चंद्र दत्त। कौन हो जाएंगे? रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों राजवल्लभ। राजवल्लभ जो है ये मंडन के द्वारा लिखी गई है, जो कि कुंभा का प्रमुख शिल्पी था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा लिखी गई है? मंडन के द्वारा, यानी कि राजवल्लभ में कुंभा लगा के मत आ जाना, यहाँ पर क्या आंसर होगा? मंडन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राव जयसिरो छंद। राव जयसिरो छंद जो है ये बिट्टू सुजा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? बिट्टू सुजा के द्वारा लिखी गई है।
और कलयुग का कर्ण जो है दोस्तों वो लूण करण को कहा गया है, और वो किस में कहा गया है, तो राव जयसिरो छंद में कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कलयुग का कर्ण लूण करण को कहा जाता है, तो किस पुस्तक में कहा गया है, तो राव जयसिरो छंद में कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, बिट्टू सूजा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी री। वेली कृष्ण रुक्मणी जो है दोस्तों ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें डिंगल का हेरोश कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए गंगा लहरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों ये भी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वेली कृष्ण रुक्मणी और गंगा लहरी। यहां पर मैंने वही ऐड की है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों भाषा भूषण और आनंद विलास के रचयिता कौन है, तो भाषा भूषण और आनंद विलास के रचयिता दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह है। कौन हो जाएंगे दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों नह तरंग के रचयिता बुद्ध सिंह हो जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नह तरंग के रचयिता कौन हो जाएंगे दोस्तों, बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह जो है दोस्तों ये बूंदी के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट है जसवंत जसोभूषण। जसवंत जसोभूषण जो है दोस्तों ये मुरारी दास के द्वारा लिखी गई है, जो कि बांकीदास जी के पोते थे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपसे भाषा भूषण पूछी जाए और आनंद विलास पूछा जाए तो ये तो जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, बट जसवंत जसोभूषण पूछा जाए तो ये मुरारी दास के द्वारा लिखी गई है, जो कि बांकीदास जी के पोते थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों टिड्डो राव और अलेकू हिटलर। टिड्डो राव और अलेकू हिटलर और बातारी जो है ये विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों, टिड्डो राव, अलेकू हिटलर और बातारी फुलवारी। और बातारी फुलवारी जो है दोस्तों ये 14 खंडों में विभक्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये तीनों विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों मारवाड़रा प्रगनारी विगत और नैणसिरी ख्यात, ये दोनों मोहनोद नैणसी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और मारवाड़रा प्रगनारी विगत को दोस्तों राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोहनोद नैणसी के बारे में एक चीज और एग्जाम में पूछी जाती है, ये किसके दरबारी कवि थे, तो दोस्तों ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। किसके दरबारी कवि थे, जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, और इन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, और ये किसने कहा था, तो ये मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मारवाड़रा प्रगनारी विगत और नैणसिरी ख्यात। नेक्स्ट है दोस्तों पद्मावत। पद्मावत जो है ये मल्लिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, पद्मावत मल्लिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये किसके दरबार में था, शेरशाह सूरी के दरबार में था। जब भी पूछा जाता है एग्जाम में मल्लिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में था, तो बच्चे क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्लिक मोहम्मद जायसी जो था ये शेरशाह सूरी के दरबार में था, और ये पुस्तक लगभग 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि जो मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था उसके काफी टाइम बाद ये लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसने लिखी थी, मल्लिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट है दोस्तों राज प्रशस्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे, रणछोड़ भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, और राज प्रशस्ति कब लिखी गई थी दोस्तों, 1676 ईस्वी में। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अमर काव्य वंशावली के लेखक, तो दोस्तों वो रणछोड़ भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट है दोस्तों अमर खोज के रचयिता कौन है, तो अमर सिंह है। ठीक है, व्रत कथा के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, व्रत कथा के लेखक जो है वो गुणाडे है। कौन हो जाएंगे दोस्तों, गुणाडे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए स्वप्नवास वद्यतम के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके लेखक भास हो जाएंगे। ठीक है, स्वप्नवास वद्यतम के लेखक भास हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों रघुनाथ रूपक। रघुनाथ रूपक जो है ये मच्छाराम सेवण के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, मच्छाराम सेवण के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों बाता में भूगोल। बाता में भूगोल जो है ये हरीश भादानी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, हरीश भादानी के द्वारा। ठीक है, कौन सी, बाता में भूगोल। नेक्स्ट है दोस्तों मरुमंगल। मरुमंगल जो है ये सुमेर सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, सुमेर सिंह शेखावत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राधा जो है वो सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर डोला मारू वाली हम देख लेते हैं। डोला मारूरा दुहा है, डोला मारूरी वात है, और डोलू मारूरा चौपाई है। ठीक है, तो यहाँ पर डोला मारूरा दुहा जो है ये तो कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। डोला मारूरी वात जो है ये कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है, और डोला मारूरा चौपाई जो है दोस्तों ये कुशल लाभ के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें पिंगल शिरोमणि भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कवि कल्लोल के द्वारा तो दुहा लिखी गई है, कुशाल चंद्र के द्वारा वात लिखी गई है, और कुशल लाभ के द्वारा चौपाई लिखी गई है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये तीनों कंफ्यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अचलदास खिचीरी वचनिका। अचलदास खिचीरी वचनिका जो है ये शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, शिवदास गार्डन के द्वारा। और इसमें जो है गागरोन के किले का वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वीर सत्सई, राम रंजाट और बलवद विलास। वीर सत्सई, राम रंजाट और बलवद विलास जो है दोस्तों ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। और ये किसके दरबार में थे, ये बूंदी के राम सिंह के दरबार में थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों सत्यभामानु रूषण और पदावली
रुक्मणी मंगल और राग सोरठ ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये मीराबाई के द्वारा लिखी गई है, जिसमें से दो तो आपको बहुत ही स्पेशली ध्यान रखनी है, सत्यभामानुरूषण और पदावली। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, किसके द्वारा लिखी गई है? मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, रुक्मणी मंगल और राग सोरठ भी मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों बांकीदासरी ख्यात। बांकीदासरी ख्यात जो है दोस्तों ये बांकीदास के द्वारा लिखी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जयपुर जोधपुर की स्थापना तिथि का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो वो बांकीदासरी ख्यात में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। बांकीदास जो थे ये जोधपुर नरेश मानसिंह के दरबार में थे, ये आपको ध्यान रखना है। किसके दरबार में थे? जोधपुर नरेश मानसिंह के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों दयालदासरी ख्यात। दयालदासरी ख्यात जो है ये दयालदास के द्वारा लिखी गई है, जो कि बीकानेर राजा रतन सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे दोस्तों? रतन सिंह के दरबार में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसके दरबार में थे? रतन सिंह के दरबार में। क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है दयालदासरी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई, तो ये तो कोई भी बता देगा दयालदास के द्वारा लिखी गई है, बट ये किसके दरबार में थे? तो ये रतन सिंह के दरबार में थे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों राज सिंह किसके द्वारा लिखी गई है? तो राज सिंह जो है वो बकीम चंद्र के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? बकीम चंद्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों चित्तौड़ का आक्रमण। चित्तौड़ का आक्रमण जो है वो ज्योतिरिंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योतिरिंद्र नाथ के द्वारा। इसको कैसे याद रख सकते हो आप दोस्तों? चित्तौड़ पर जब आक्रमण हुआ तो ज्योति बुझ गई, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो चित्तौड़ का आक्रमण ज्योतिरिंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राजपूत पेंटिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1916 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। बार बार पूछी जाती है दोस्तों ये। अगला सवाल है बप्पादित्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों बप्पादित्य जो है ये अविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली घोर किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए भरतेश्वर बाहुबली रास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। यानी कि घोर पूछी जाए तो वज्रसेन सूरी और रास पूछी जाए तो शालिभद्र सूरी हो जाएगा। ठीक है, और भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जो लेखक हैं वो GH ओझा है, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि विलास के रचयिता कौन है? तो दोस्तों बुद्धि विलास के जो रचयिता है वो भगत राम शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? भगत राम शाह। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857। ये नाथूराम खड़गावत के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नाथूराम खड़गावत के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रताप रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों प्रताप रासो जो है ये जाचिक जीवन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जाचिक जीवन के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों एक और पुस्तक है हमीर मदमर्दन। कौन सी है दोस्तों? हमीर मदमर्दन है, जिसमें भूतला के युद्ध की जानकारी मिलती है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये जयसिंह सूरी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पग फेरी, रस गंधर्व और सुधी सपनों के तीर किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों पग फेरी, रस गंधर्व और सुधी सपनों के तीर मणि मधुकर के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें पग फेरो जो है ये तो काफी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों भगत आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों भगत आंदोलन पुस्तक के लेखक VK वशिष्ठ है। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछी गई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हूँ गोणी किण प्यूरी, जमारो और चांदा सेठानी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जिसमें आपको हूँ गोणी किण प्यूरी और जमारो तो ध्यान रखनी ही रखनी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मुर्दों का टीला, आखिरी आवाज़, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं। यानी कि नॉर्मल नाम आपको देखने में लग रहे हैं, मुर्दों का टीला, आखिरी आवाज़, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं। तो ये राघव के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राघव के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों हुकारो दोसा, फाबूजीरी वाद किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और फाबू प्रकाश अगर आपसे पूछा जाए तो वह आशा मोरजी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्रकाश पूछी जाए तो, बट अगर फाबूजीरी वाद पूछी जाए तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, ये कर्नल टोड के द्वारा लिखी गई है। एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? कर्नल टोड के द्वारा लिखी गई है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों द अर्ली चौहान डायनेस्टीज बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों एक लिंग महात्म्य के रचयिता कौन है? तो कान्हा व्यास है। कौन हो जाएंगे दोस्तों? कान्हा व्यास। नेक्स्ट है दोस्तों उमादे भटियाणीरा कवित। उमादे भटियाणीरा कवित जो है ये आसानंद बारट के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, उमादे भटियाणीरा कवित किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? आसानंद बारट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हरिरस
राग कैलाश सभा पर्व किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ईसरदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कौन कौन सी? हरिरस हो जाएगा, राग कैलाश हो जाएगा, सभा पर्व हो जाएगा, किसके द्वारा? ईसरदास के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों काइंड्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट और विश्वेश्वर स्मृति। ठीक है, यहाँ पर इसको तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। विश्वेश्वर स्मृति यानी पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट और काइंड्स ऑफ मारवाड़ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों खजाइन उल फतू या खजाइन उल फतू जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है, जिसमें चित्तौड़ के आक्रमण का वर्णन मिलता है। ठीक है, आईने एक बरी जो है ये अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई है, यानी कि खजाइन उल फतू जो है ये तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है और आईने एक बरी जो है ये अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और मुंतखब उल तवारीख जो है ये बंदायूनी के द्वारा लिखी गई है। मुंतखब उल तवारीख बंदायूनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों सेनानी जागती जोत चणक कीर्तिया जो है ये मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है, जिसमें सेनानी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, सेनानी जागती जोत चणक और कीर्तिया किसके द्वारा लिखी गई है? मेघराज मुकुल के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है? तो ललित विग्रहराज के रचयिता कौन हो जाएंगे दोस्तों? सोमदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सोमदेव। बट अगर आपसे पूछा जाए बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो नरपति नाला हो जाएंगे। ठीक है, और बिसलदेव रासो जो है ये गोडवाड़ी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है दोस्तों? गोडवाड़ी भाषा में। ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए मानचरित्र रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये नरोत्तम के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नरोत्तम के द्वारा। ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछी गई थी, ध्यान रखना है। इसके अलावा छत्रपति रासो जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छत्रपति रासो जो है ये काशी छंगानी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें मतिरेरी राड़ का भी वर्णन मिलता है। छत्रपति रासो किसके द्वारा लिखी गई है? काशी छंगानी के द्वारा। ठीक है, एक और पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है नेमिनाथ बारहमासा। नेमिनाथ बारहमासा जो है दोस्तों ये पाल्हण के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा लिखी गई है? नेमिनाथ बारहमासा पल्हण या पाल्हण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और छत्रपति रासो काशी छंगानी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग जितनी भी पुस्तकें एग्जाम में पूछी गई है वो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।